हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की कुछ नेम इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो भी बनती है वो पूछी जाती हैं। इसलिए हमने ये प्रयास किया कि जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बनती हैं उनको हम आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम 3 से 4 रिएक्शन पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि सबके नाम लगभग एक जैसे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहली अभिक्रिया हम ले रहे हैं इस क्रम में वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है देखिएगा। वुड्स अभिक्रिया हमारे पहले चैप्टर में मिल जाएगी हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में। वुड्स अभिक्रिया में हम एक लेते हैं कोई एल्किल हैलाइड और इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम के साथ में आप लेंगे सोडियम यानी कि Na और उपस्थिति लेना आपको शुष्क ईथर की। आयरो के ऊपर आप लिखेंगे शुष्क ईथर, ड्राई ईथर आपको साथ में लेना है। तो लैंग्वेज के रूप में भी आप ऐसा लिख सकते हो कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, तो जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ में कराते हैं तो अपने को यहाँ से क्या प्राप्त होता है, हमारे को यहाँ से इसके 2 मोल लेने पड़ते हैं। ठीक, इसके भी 2 मोल लेंगे आप और सोडियम के भी 2 मोल। तो यहाँ से आपको R मिल जाएगा यानी कि उच्चतर एल्केन, साथ में यहाँ का Na जो होगा यहाँ के 2X के साथ में बाहर निकल जाएगा। ये पैटर्न होता है, यहाँ से हमारे को उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक हैलो एल्केन लिया एल्किल हैलाइड। तो आप हैलो एल्केन में CH3Cl यूज कर सकते हैं। हमारे को लेना 2 सोडियम 2 Na और इसके भी 2 मोल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Cl CH3। देखिए CH3Cl 2 मोल है, साथ में 2 सोडियम। तो बीच में जो ये बन रहा है इसको आपको बाहर कर देना है। ये चीज़ जो है इसको आप बाहर कर देंगे। किसकी उपस्थिति में, आयरो पे लिखेंगे शुष्क ईथर। और यहाँ से जो ये चीज़ बाहर निकलेगा तो 2 Na और 2 Cl यानी 2 NaCl बाहर हो जाएगा। 2 NaCl बाहर होगा और यहाँ से CH3 आपस में जाके जुड़ जाएगा। CH3 आपस में जुड़ जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हमने जो हैलो एल्केन लिया था उसका केवल 1 मोल लिया था। जो हमने हैलो एल्केन लिया था उसका केवल 1 मोल लिया था और यहाँ पे देखो 1 कार्बन लिया था और जो बना प्रोडक्ट उसमें ऐसा कार्बन है कि 2 है, यानी 1 लेंगे तो 2 प्राप्त हुआ, 2 लेंगे तो 4 प्राप्त हुआ। यानी किसी हैलो एल्केन को लेने पर जब उसका डबल प्राप्त होता है और है क्या अपने आप में, ये अपने आप में एल्केन है, तो इसको हम बोलेंगे उच्चतर एल्केन। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया ये होती है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। जब भी आपको कार्बन की संख्या डबल करनी हो तो हमेशा आप वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें 1 कार्बन लेते तो 2 प्राप्त होता, 2 लेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 4 लेंगे तो 8 प्राप्त होगा। लैंग्वेज के रूप में आप ये लिखेंगे, लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हैं जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया उसकी क्रिया आप करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करवाते हैं, सोडियम से, सोडियम धातु से कराते हैं तो वहाँ पे हमारे को उच्चतर एल्केन प्राप्त हो जाता है, यानी 1 कार्बन से 2 कार्बन वाला यौगिक मिलेगा। तो ये आपकी वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद का अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से हमारा उत्पाद उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया इसी क्रम में आती है। दूसरी अभिक्रिया जो हमने इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखा है वो है फिटिंग अभिक्रिया। जो दूसरी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए फिटिंग अभिक्रिया। ये लगभग एक जैसी रिएक्शन होती है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, फिटिंग अभिक्रिया में हम, क्योंकि यहाँ पे हैलो एल्केन ले रहे थे, इस बार हैलो एरीन लेंगे। फिटिंग अभिक्रिया में हैलो एरीन लेते हैं। हैलो एरीन क्या होता है, अगर आप बेंजीन के रिंग के ऊपर कुछ भी FCl-Bri को जोड़ दें, बेंजीन की रिंग लेंगे और इसके ऊपर हमने कोई एक एरीन टाइप का वर्ड जोड़ दिया, यानी जो हैलो वर्ड हो, यानी FCl-Bri में कुछ जोड़ दें और इसकी अभिक्रिया आप सोडियम से कराएं। फिर से वही शुष्क ईथर की उपस्थिति लेना है, शुष्क ईथर।
तो इसमें हैलो एल्केन था, यहाँ पे हैलो एरीन। अब देखो अगर यहाँ से NaCl को निकालेगा तो इसका बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इसलिए जो हमारा हैलो एरीन है इसके हम 2 मोल लेते हैं। जो हमारा हैलो एरीन होता है इसके भी 2 मोल, जैसे इसमें क्या था सेम यहाँ, बस यहाँ हैलो एल्केन यहाँ हैलो एरीन, और इसके आप 2 मोल लेंगे, इस पे Cl को ऐड करेंगे। अब क्या क्या निकलेगा यहाँ से, ये Cl और यहाँ का 2 Na, तो हमारा 2 NaCl बाहर होगा। उसके साथ में देखें ये एक बेंजीन की रिंग है और ये एक बेंजीन की रिंग है, क्योंकि दोनों के पास से Cl गया तो बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये आपस में बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, 2 बार बेंजीन की रिंग आया तो डाई फेनिल इसको बोला जाता है। तो जब आप फिटिंग अभिक्रिया पढ़ेंगे तो फिटिंग अभिक्रिया में हमको लिखना क्या है, फिटिंग अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें सोडियम की अभिक्रिया किसी एरिल हैलाइड से, ठीक ना, ये एल्किल हैलाइड था, ये एरिल हैलाइड या फिर हैलो एरिन, एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाईफेनिल प्राप्त होता है। यानी इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं, सोडियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो डाईफेनिल हमारे को प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली है वुडजब क्रिया, वुडजब क्रिया में क्या करते हैं, किसी एक एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से, कोई भी आप हैलो एल्किल ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, उससे कराओगे तो उच्चतर एल्केन मिलेगा। फिटिंग में जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पे हैलो एल्केन लिया गया था या एल्किल हैलाइड लिया गया था तो यहाँ पे एरिल हैलाइड लेते हैं, शुष्क ईथर वही रहेगा, सोडियम से क्रिया करवाएंगे तो डाईफेनिल प्राप्त हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन है भाई साहब, थर्ड रिएक्शन कौन से रखेंगे, पहली हो गई वुडजब क्रिया, दूसरी फिटिंग अभिक्रिया, और थर्ड है जो दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं उसको बोलते हैं अपन लोग वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखिए इसमें करते क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जो वुड्स अभिक्रिया होती है, वुड्स अभिक्रिया में हमको क्या करना होता है, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं या फिर आप हैलो एरिन दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड की सोडियम से शुष्क ईथर से अभिक्रिया करवाते हैं। फिर फिटिंग जो हमने पढ़ा उसमें एरिल हैलाइड सोडियम शुष्क ईथर, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाता है वुड्स फिटिंग। देखो वुड से उठा लो, जो चीजें हमको अलग मिले सेम फिटिंग से ले लेंगे और जो कॉमन उसके साथ में अभिक्रिया करवा देंगे। तो आप कहेंगे कि वुड्स अभिक्रिया में क्या हुआ था, वुड्स अभिक्रिया में एक हैलो एरिन लिया गया था, सॉरी हैलो एल्केन लिया गया था, तो कोई भी आप एक हैलो एल्केन ले सकते हैं। जैसे फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, फिटिंग में अभी नीचे लिख रखा हमने, फिटिंग अभिक्रिया में एक हैलो एरिन लेते हैं, तो कोई एक हैलो एरिन लेंगे, हैलो एरिन बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिया हमने। वुड्स में क्या किया गया था, इसमें हैलो एल्केन लिया गया था CH3Cl, और सब में था सोडियम और सभी में कॉमन था शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। ईथर अगर आपसे पूछे ईथर क्या होता है तो ROR- जो होता है ये ईथर समूह को दिखाता है, दो तरफ एल्किल समूह होगा और बीच में O से जुड़ा हो तो वो हमारा ईथर होता है। तो हमको ड्राई ईथर लेना है, वुड्स में था हैलो एल्केन, फिटिंग में था हैलो एरिन, दोनों को हमने ऐड किया, साथ में सोडियम, साथ में शुष्क ईथर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 Cl हमारे को दिख रहा है और एक सोडियम है, तो सोडियम भी कितना ले लेना है, 2 सोडियम लेंगे, क्योंकि सोडियम पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है क्लोराइड पे। अब ये दोनों 2 NaCl बाहर हो जाएगा, 2 NaCl बाहर निकलेगा। उसके बाद आप चेक करेंगे तो देखो ये Cl और यहाँ से 2 Na बाहर, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ का जो बॉन्ड फ्री हुआ, ये दोनों आपस में जाके जुड़ जाएंगे, यानी जो हमारा CH3 है वो जाके इस स्थान पे जुड़ जाएगा जहाँ पे Cl था। तो कुल मिलाकर आपको बेंजीन की रिंग के ऊपर देखने को मिलेगा CH3, और अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा मिलता है तो इसका नाम होता है टॉलुइन। तो यहाँ से जो है वो टॉलुइन का निर्माण हो जाएगा, टॉलुइन, या फिर इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। तो टॉलुइन या मेथिल बेंजीन का निर्माण होगा। तीनों रिएक्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले था वुड्स क्रिया। वुड्स क्रिया में हमको करना होता था, एक वुड्स क्रिया में लेंगे हैलो एल्केन,
साथ में सोडियम, साथ में शुष्क ईथर, वहां से हमारे को मिल रहा था एक उच्चतर एल्केन, यानी जितना कार्बन हमने उपकारक के रूप में लिया था उसका जस्ट डबल मिल रहा था, उसको हमने उच्चतर एल्केन बता दिया। दूसरा हमारा था हमारे सामने फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में हेलोएरिन, साथ में सोडियम, साथ में शुष्क ईथर, और यहां से हमको मिलेगा डाइफिनिल, यानी बेंजीन की 2 रिंग जाकर के आपस में जुड़ जाती है। तीसरा था वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, जो चीज अलग है उसको लिख लो, साथ में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा उसको एक साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको ये चीज मिला कि हेलोएरिन था और वुड्ज में था हमारे पास हेलोएल्केन, दोनों में सोडियम, दोनों में ईथर था, तो वही हमने सेम कार्य किया। अब यहाँ से 2NaCl बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर जाके CH3 लग जाएगा, और बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर CH3 मिलता है तो उसका नाम होता है टोलुइन या फिर मेथिल बेंजीन या मिथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से हमने आज केवल 3 रिएक्शन आपको बताया है। ये पहले चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको कवर करेंगे, उसमें 3 रिएक्शन हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो साथ में रिएक्शन की लैंग्वेज भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।